There is no freedom for music director. There is no freedom for lyrics writer. Fact remains that the standard of the songs have taken a steep fall. रोमांटिक गाना करना है पंजाबी, एक डांस सॉन्ग करना है पंजाबी, सैड सॉन्ग थोड़ा पंजाबी, तो वो हर जॉनर में पंजाबी 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 डालते हैं. There is a blind following of the Western music, pop music, where most of the songs have the words are beneath the percussion. नमस्कार, आज हम बॉलीवुड संगीत की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं, खास तौर पर 2015 के बाद जो बदलाव आए हैं उन पर. जी. हमारे पास एक ऑडियो क्लिप है जो कुछ अहम सवाल उठाती हैं, जैसे कि भाई हाल के बॉलीवुड संगीत में वो पहले वाली बात क्यों नहीं रही. सही. और ये नए गाने, नए गायक उतने यादगार क्यों नहीं लगते. तो चलिए इसी क्लिप के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं. बिल्कुल. और ये क्लिप जो है वो इशारा करती है कि शायद जो म्यूजिक बनाने वाले हैं उनकी क्रिएटिव फ्रीडम, मतलब रचनात्मक आजादी, उस पर कुछ बंदिशें सी आ गई हैं. अच्छा. पुराने गानों के रीमिक्स का चलन बहुत बढ़ गया है. हाँ, वो तो दिखता है. और ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया ट्रेंड्स, खासकर ये जो रील्स हैं, है ना, वो तय कर रही हैं कि भाई संगीत कैसा बनेगा. तो हमारा मकसद यही है कि इस स्रोत के नजरिए से समझें कि ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है. ठीक है. तो पहली बात जो क्लिप में उभर कर आती है वो है पुराने दौर और आज के संगीत का फर्क. जी. क्लिप में गुजरे जमानों का जिक्र है, गोल्डन एज, है ना, 50-60s के दिग्गज जैसे बर्मन साहब, नौशाद. हाँ, वो क्लासिक दौर. फिर मसाला एरा 70s-80s में पंचम दा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल. फिर 90s का रिवाइवल एरा, नदीम श्रवण, जतिन ललित. जी हाँ. और फिर 2000s में न्यू मिलेनियम, AR रहमान, प्रीतम. मतलब हर दौर की अपनी एक अलग पहचान थी, एक छाप थी. बिल्कुल एक स्टाइल था. हाँ, लेकिन क्लिप कहती है कि 2015 के बाद ऐसे नए संगीतकार कम दिखते हैं जिनकी अपनी कोई खास शैली हो, सिवाय शायद उनके जो रीमिक्स बनाने में माहिर हैं, जैसे तनिष्क बागची का नाम क्लिप में बार बार सुनने को मिलता है. हाँ, और ये बात दिलचस्प है कि कैसे पहले संगीत सुनते ही, मतलब धुन सुनते ही अंदाजा लग जाता था कि ये किसका काम है. हाँ, फौरन पता चल जाता था. वो एक पहचान थी, एक सिग्नेचर स्टाइल था. क्लिप का तर्क यही है कि अब वो चीज जैसे धुंधली पड़ गई है. ऐसा लगता है ज्यादातर संगीत एक ही, क्या कहते हैं, ढर्रे पर चल रहा है, शायद इसलिए कि कुछ नया, कुछ अलग करने की गुंजाइश कम हो गई है. और इसी से जुड़ा है दूसरा मुद्दा, रीमिक्स का. और जैसे क्लिप कहती है, नॉस्टैल्जिया बेटिंग. हाँ, ये अच्छा टर्म है, मतलब पुरानी यादों पर दाव लगाना. बिल्कुल, पुराने हिट गानों को भुनाने की कोशिश. क्लिप में कई मिसालें हैं, हम्मा हम्मा, 10 बहाने, लौंग लाची, अरे पसूरी तक का रीमिक्स. हाँ. और क्लिप के मुताबिक अक्सर ये रीमिक्स मतलब मूल गाने के आसपास भी नहीं पहुंच पाते. सही बात है. तनिष्क बागची का जिक्र यहाँ फिर से आता है. तो क्या ये चलन असल नए संगीत को पीछे धकेल रहा है? बिल्कुल. और क्लिप इसे सीधे सीधे जोड़ती है रील्स के बढ़ते हुए चलन से. अच्छा, रील्स से? हाँ, ऐसा लगता है कि जो फिल्म बनाने वाले हैं वो अब ऐसे गाने चाहते हैं जो 15-30 सेकंड में वायरल हो जाएं, चल निकलें. वो हुक लाइन वाला मामला. हाँ बिल्कुल. तो नए संगीतकारों पर शायद दबाव ज्यादा है कि भाई मौलिक धुन बनाने के बजाय पुराने हिट्स को ही रीमिक्स कर दो. ओके. क्लिप ये भी कहती है कि इससे वो गाने कम हो रहे हैं जो फिल्म की कहानी से, सिचुएशन से जुड़े होते थे. हाँ, पहले ऐसा होता था कि गाना कहानी को आगे बढ़ाता था. जी. शायद इसलिए भी कि आज के जो फिल्म मेकर हैं वो गानों को कहानी में पिरोने में उतने सहज नहीं रहे जैसा क्लिप का मानना है. फिर बात आती है गानों के बोलों की और पूरी एल्बम की क्वालिटी की. जी. क्लिप कुछ हालिया गानों के बोलों पर सवाल उठाती है, जैसे सेल्फिश या एक चुम्मा तो बनता है. उन्हें सतही बताया गया है. और इसकी तुलना उस दौर से की जाती है जब पूरी की पूरी एल्बम यादगार होती थी. क्लिप में दिल चाहता है, रॉकस्टार, जोधा अकबर जैसी फिल्मों का नाम है. हाँ, वो तो क्लासिक एल्बम्स हैं. और कैसे गाने एक्टर्स की पहचान बन जाते थे, जैसे इमरान हाशमी के गाने. बिल्कुल. तो क्या अब वो पूरी एल्बम वाला दौर, वो बात खत्म हो गई है? क्लिप का नजरिया तो कुछ ऐसा ही लगता है कि अब जोर पूरी एल्बम पर नहीं है, बल्कि एक दो गानों को बस रील्स पर हिट कराना है. दिलचस्प बात यह है कि क्लिप कुछ हालिया अच्छी एल्बमों का जिक्र भी करती है, जैसे लापता लेडीज. हाँ, उसका संगीत काफी अच्छा था. अमर सिंह चमकीला. शायद आप जैसा कोई गाने का जिक्र उसी संदर्भ में है, हालांकि वो गाना तो मूल रूप से पुराना है. हाँ, वो पुराना गाना है. और मेट्रो इन दिनों. लेकिन क्लिप कहती है कि इन्हें शायद उतनी चर्चा नहीं मिली. क्यों? क्योंकि ये शायद रील्स वाले फॉर्मूले पर नहीं बनी थी. क्लिप का ये भी कहना है कि सोशल मीडिया पर अगर प्लेस कम मिले तो अच्छी एल्बमों की उम्र भी जैसे कम हो गई आजकल. ये तो सोचने वाली बात है. अच्छा, और आखिर में गायकों की स्थिति. क्लिप कहती है कि सोनू निगम, श्रेया घोषाल जैसे जो स्थापित गायक हैं,
उनकी तरह नए गायकों के नाम याद रखना मुश्किल हो गया है। हम्म, अरिजीत सिंह का दबदबा तो साफ है। क्लिप के अनुसार पिछले 5 साल में 45 से ज्यादा फिल्मों में उनके गाने हैं। हाँ, वो तो हर दूसरी फिल्म में सुनाई देते हैं। और वहीं सोनू निगम, शान, सुखविंदर सिंह जैसे जो स्थापित गायक हैं, उन्हें मौके कम मिल रहे हैं। हाँ, और ये क्लिप के हिसाब से चिंता की बात है, क्योंकि ये जो मौकों की कमी है, ये नई आवाजों को, नई प्रतिभा को शायद उभरने से रोकती है। सही। और संगीत में एक तरह की एकरूपता, मतलब मोनोटोनी लाती है। इसी वजह से जब आप जैसा कोई शायद चमकीला वाला वर्जन या मेट्रो इन दिनों के गाने आते हैं, तो वो ज्यादा ताजे लगते हैं। हाँ, कुछ अलग सा लगता है। क्लिप का तर्क है कि ऐसा इसलिए नहीं कि ये कोई असाधारण गाने हैं, बल्कि इसलिए कि आजकल का जो औसत संगीत है वो शायद उतना दिलचस्प नहीं रहा, जबकि पहले ऐसी क्वालिटी आम बात थी। हाँ, पहले विविधता बहुत थी गायकों में भी। बिल्कुल। तो कुल मिला के देखें तो इस क्लिप की मुख्य चिंताएं क्या हैं? मौलिकता की कमी। हाँ, ओरिजिनलिटी की कमी, रीमिक्स और सोशल मीडिया का जरूरत से ज्यादा असर, जी। गानों के बोलों का स्तर गिरना और यादगार नई प्रतिभाओं का कम उभरना। बिल्कुल। हालांकि क्लिप कुछ नए नामों में उम्मीद भी देखती है, जैसे रोचक कोहली, जसलीन रॉयल का जिक्र है। हाँ, अगर उन्हें खुलकर काम करने का मौका मिले, क्रिएटिव फ्रीडम मिले। बिल्कुल। और अंत में क्लिप एक बहुत ही सोचने वाली बात छोड़ जाती है क्या? कि जिस तरह एआई टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और डायरेक्टर्स कंटेंट पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, हाँ। तो क्या फिल्मों में गानों की जरूरत ही धीरे धीरे खत्म हो जाएगी? अरे, क्लिप सवाल उठाती है कि अगर हमने अभी से अच्छी मौलिक रचनाओं को बचाने और उनको बढ़ावा देने पर ध्यान नहीं दिया, तो क्या अगले 10 सालों में अच्छा ओरिजिनल बॉलीवुड संगीत सुनना दुर्लभ हो जाएगा? ये तो वाकई एक बहुत अहम सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।